अगर मुझे किसी तरह टाइम मशीन में बैठकर एक सेकंड चांस मिले अपनी लाइफ को 13 से लेके 18 तक दोबारा से जीने का, तो ट्रस्ट मी मैं कुछ ऐसे ऐसे चेंजेस कर सकता हूँ जिससे मैं अभी ना ही 4 इंच ज्यादा लंबा होता, ना ही मेरे पास 50% ज्यादा मसल मास होता, पर मेरी हड्डियां चौड़ी होती। इस वक्त मैं मोस्ट प्रोबेबली 1 लाख रुपया पर मंथ का कमा भी रहा होता। बट कहते हैं ना, तब पछताए हुए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मेरी तो चिड़िया चुग चुकी है, खेत को निकल चुकी है, पर लेकिन तुम्हारी चिड़िया भी बैठी है। अगर तुम इस वक्त टीनेजर हो, अगर तुम अभी 15, 16, 17, 13, 14 या 18 साल में से किसी भी एज ग्रुप में आते हो, तो तुम्हारे लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ये वीडियो एक एक्सपेरिमेंट की तरह है, इसको बिल्कुल टू द पॉइंट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये एक तरह का फैंटेसी एक्सपेरिमेंट है जिसमें मैं कुछ ऐसी ही चीज़ें बताऊंगा जो कि अगर तुम फॉलो करते हो तो हो सकता है तुम्हें लोग पागल समझने लग पड़े। तो इसीलिए तुम्हें इसको 100% फॉलो करने की जरूरत नहीं है, पर जितना पॉसिबल हो सकता है तुम उतना फॉलो कर सकते हो। द फर्स्ट थिंग, दिन में 12 घंटे सोना शुरू। अब देखो, 12 घंटे सोना इज अ गुड थिंग फॉर अ टीनेजर। तुम लंबे ज़्यादा होगे, मसल ज़्यादा बढ़ेगा, ऑल दैट स्टफ। पर लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए तो 12 घंटे सोना इज इम्पॉसिबल इन रियल लाइफ, क्योंकि अगर तुम इतना सोओगे सबसे पहले माँ बाप उठा देंगे। दूसरी बात, तुम्हारी सोशल लाइफ बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इसीलिए तुम 12 की जगह 10 से 9 घंटे सो सकते हो, जो कि इन माई ओपिनियन बहुत ईजी है एक टीनेजर के लिए सोना। उसको बस क्या करना है, रात को मोबाइल देखना छोड़ना है, यूट्यूब चलाना छोड़ना है, फोन देखना छोड़ना है, एंड दैट इज इट। वो 9 से 10 घंटे आराम से सो सकता है एक रात में। पर लेकिन अगर तुम 12 घंटे सोना शुरू कर देते हो, एंड इसके लिए बहुत विल पावर चाहिए और बिल्कुल दोस्तों से कट ऑफ होना पड़ेगा, तो ट्रस्ट मी तुम्हारा स्केलेटन और हाइट वगैरह 18 तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गई होगी। अब चॉइस तुम्हारी है, या तो 9 घंटे सो लो या 12 घंटे। पर प्लीज़ 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 मुझे बड़ा भाई समझ कर एक बार मेरी बात पे ट्रस्ट करो। ये 6 घंटे, 5 घंटे, 3, 4 घंटे इस एज में मत सो। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मत सो। तुम ना लंबे होगे, ना तुम्हारा मसल मास बढ़ेगा, स्किनी रह जाओगे, दिमाग भी विकसित नहीं हो पाएगा। प्लीज़ सो लो। अगर तुम ये सोचते हो ना कि मैं अभी नहीं सोऊंगा, बाद में सो लूंगा, तो ब्रदर इस एज में जो आपकी ग्रोथ हो जाएगी वो फिर कभी नहीं होगी। आपकी डिक का साइज़, आपके हैंड्स का साइज़, आपकी स्कल का साइज़, आपकी हाइट, आपके शोल्डर विड्थ, आपकी कमर कितनी चौड़ी हो रही है, आपकी नीज, ये सब कुछ इसी एज में बढ़ेगा या घटेगा। उसके बाद तुम 50 घंटे भी सो लोगे 24 में से तो कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारा शरीर वैसा ही रहने वाला है। इसलिए इस एज में जब तुम एक क्ले की तरह हो और किसी भी शेप में जा सकते हो, तो प्लीज़ इस एज में एक बेटर शेप में चले जाओ, क्योंकि बाद में अगर ये क्ले पक्की हो गई तो फिर टूट ही सकती है, चेंज नहीं हो सकती है। बात मैं यहाँ पर क्ले की नहीं, तुम्हारी बॉडी की कर रहा हूँ। सेकेंड, फेस की एक्सरसाइजेस। म्यूइंग तो सबको पता होगा ना, जीभ ऊपर लगा दी, म्यूइंग कर ली है। वो इसके ऊपर वीडियो भी है, यहाँ पर डाल दूंगा, वो देख लो। पर मैं यहाँ म्यूइंग की बात नहीं कर रहा हूँ। तुम अभी 13 से लेकर 18 के बीच में हो, तुम्हें बस स्कूल जाना है, ज़्यादा कुछ इशू की बात है नहीं, घर पे हो आराम से। तुम चिन टकिंग स्टार्ट कर दो। नॉर्मल वाली चिन टकिंग नहीं, एक्सट्रीम वाली चिन टकिंग, जिसमें तुम हर वक्त ऐसे रहो। तुम वॉल वाली चिन टकिंग शुरू कर दो। दिन में आधा 1 घंटा दीवार से ऐसे चिपक के म्यूइंग कर कर चिन टकिंग करो। रात को तुम फर्श के ऊपर सोना शुरू कर दो, एंड सोते वक्त भी एक चिन टक पोजीशन बनाओ। यू नो, मेरा एक फ्रेंड है फ्रॉम पाकिस्तान, जुनेद, जिसको फेमसली सलूडॉन भी कहते हैं। इस बंदे ने अपने फेस का स्ट्रक्चर कंप्लीटली चेंज कर लिया जस्ट बाय डूइंग चिन टक्स एंड म्यूइंग। और ये नॉर्मल चिन टक एंड म्यूइंग नहीं, ये बंदा इतना हार्ड वर्किंग था अपने फेशियल एक्सरसाइजेस को लेकर कि ये 3-3, 4-4 घंटे भी चिन टक्स में रहता था। इमेजिन डूइंग दैट। पर उसके रिजल्ट्स आज के टाइम पर लोग बोलते हैं कि उसने सर्जरी कराई है। इवन दो मैं बिलियन% श्योर हूँ वो सर्जरी करवा ही नहीं सकता। वो कोई न्यूयॉर्क या फिर लंदन में नहीं रह रहा है, वो पाकिस्तान में रह रहा है, एंड उसने ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक्सरसाइज कर कर ही कर ली। अगर तुम टीनेजर हो तो प्लीज़ ये मौका हाथ से मत जाने दो। मुश्किल चीज़ें मानता हूँ, दर्द होगी, सर में भी दर्द हो सकती, गर्दन में, पर डू इट। बाद में बहुत खतरनाक रिजल्ट्स मिलेंगे। इमेजिन तुम्हें 19-20 साल की उम्र में मॉडलिंग एजेंसी उठा ली जस्ट बिकॉज तुमने वो 4 घंटे एक्स्ट्रा ऐसे करके सर रखा था। तो क्या जा रहा करने में, बेटर ही होगी ना लाइफ। तो प्लीज़ म्यूइंग, चिन टकिंग एंड फर्श पर सोना, ये 3-4 चीज़ें जरूर करो। अगर एक प्रॉपर फेशियल एक्सरसाइजेस पर वीडियो चाहिए तो लेट मी नो, मैं जरूर बनाऊंगा। नेक्स्ट है तुम्हारी डाइट। पता है मैंने ना 13 से लेके 15-16 साल की उम्र तक डेली 40 रुपए का चीज़ बर्गर खाया है। डेली, कुछ भी हो जाए। ट्यूशन जाता था, ट्यूशन के बाद इतना मोटा एक्स्ट्रा चीज़, एक्स्ट्रा मोज़रेला और डबल टिक्की, वो मैं डेली खाता था। एक तरह का वही मेरा डे मील होती थी। अब देखो, मैंने वो 3 साल तक नॉन स्टॉप खाया है। जस्ट इमेजिन अ रियलिटी जहाँ पर मैंने वो डेली नहीं खाया होता, एंड मैंने उसकी जगह 2 गिलास दूध पिया होता एक्स्ट्रा, या मैंने उसकी जगह 6 अंडे खाए होते। अभी मैं लिख कर दे रहा हूँ, मेरा बोन्स, जॉ, मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल, मेरी हाइट, मेरी स्ट्रेंथ, मसल मास, सब कुछ डबल हो गया होता। पर क्योंकि मैंने वो नहीं खाया, मैं एक मेंढक बन चुका था जिसकी बाजुएं पतली थी, लातें पतली थी,
पर शरीर बिल्कुल गोल था। मेरा रंग बिल्कुल काला हो चुका था। डू यू नो, अगर तुम्हारी डाइट शिट हो जाती है तो तुम्हारी स्किन का कलर भी शिट होने लग पड़ता है। और मेरी बॉडी अपना नेचुरल कलर ही नहीं मेंटेन कर पा रही थी, क्योंकि मोस्ट वाली मुझे विटामिन ए की कमी हो चुकी थी, B12 की कमी हो चुकी थी। मैं सब्जियां नहीं खाता था, मैं फुलके नहीं खाता, मैं सिर्फ बाहर का खाता था। मैं मैगी बहुत खाता था, मैं बर्गर बहुत खाता था, मैं मोमोज बहुत खाता था। दूध भी मैं मुश्किल से बॉर्नविटा हो तभी पीता था, ऐसे पीता नहीं था। अभी मैंने 13 से 16 साल की उम्र में ना ही ये बुरी चीजें बंद की होती खाना, मैंने एग्स, मिल्क, चीज, पनीर, कर्ड ये सब दबा कर खाया होता। ज्यादा नहीं, दिन की 80 ग्राम प्रोटीन खाई होती। तो तुम्हें इस वक्त एक डिफरेंट चैट टैग देखने को मिलता है। एक ऐसा चैट टैग जिसका शोल्डर यहाँ से शुरू होता और उस दीवार तक जाता। एक ऐसा चैट टैग जिसकी ये चेन इतनी ज्यादा बड़ी होती कि यहाँ सीधा लेंस से जुड़ रही होती। पर अफसोस आप वो चैट टैग नहीं देख सकते हो, क्योंकि मैंने अपनी 13 से लेकर 16 साल की उम्र तक सिर्फ बर्गर्स और नो प्रोटीन वाली डाइट खाई थी। सो प्लीज हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, प्रोटीन ऐड करो। और एक और बात बताना चाहता हूँ कि इंडियन डाइट जो है वन ऑफ द मोस्ट टेस्टीएस्ट डाइट है, वन ऑफ द मोस्ट हेल्दीएस्ट डाइट है ये विटामिन और मिनरल्स के मामले में। पर जब बात आती है प्रोटीन कंटेंट की तो वहां पर बहुत ज्यादा कमी है हमारी इंडियन डाइट में। दिन में एक बार चेक करो तुम कितनी प्रोटीन खाते हो। तुम गूगल में 5 मिनट में ढूंढ सकते हो, जो सुबह से खाया वो देखो और चेक करो तुम कितनी प्रोटीन खाते हो। और एक टीनेजर हो तो एटलीस्ट 90 ग्राम तो खाना ही, भले तुम वर्कआउट ना भी करो। और यहीं पर आता है मेरा नेक्स्ट पॉइंट कि भाई कुछ भी हो जाए वर्कआउट करो, घर पर करो, जिम पर करो, कहीं भी करो। अब सबसे पहले तो कई लोगों के कमेंट्स आएंगे और आते भी हैं कि क्या वर्कआउट करने से हाइट रुक जाती है। नो, मेरी 6'1" हाइट है। 17 साल की उम्र से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, 3 साल मुझे हो गए, मेरी हाइट बिल्कुल नहीं रुकी, ना तुम्हारी रुकेगी। हाइट वर्कआउट करने से सिर्फ तब रुकती है अगर तुम दबा कर वर्कआउट कर रहे हो पर डाइट की कमी छोड़ दे रहे हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी बॉडी जो है वो स्ट्रेस में चली जाएगी। बॉडी को लगेगा इतना ज्यादा मेहनत हो रही, खाना मिल नहीं रहा है, तो शरीर को जीवित रखने में खाने को इस्तेमाल करते हैं, ना कि लंबा करने में, चौड़ा करने में, जो करने में। क्योंकि बॉडी की फर्स्ट प्रायोरिटी तो क्या है कि तुम जीवित रहो। इसीलिए अगर तुम जिम जाते हो तो ओवर वर्कआउट मत करना। ओवर वर्कआउट का मतलब क्या है? ओवर वर्कआउट का ये मतलब है कि तुम 10 किलोमीटर स्प्रिंट मार रहे हो सुबह, उसके बाद शाम को तुम फुटबॉल खेलने जा रहे हो, दोपहर को तुम वर्कआउट कर रहे हो, फिर शाम को भी तुम जिम में वर्कआउट कर रहे हो। ऐसी चीजें मत करना। तुम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करो, मेहनत मारो, पर एक्सेसिव मेहनत नहीं। वो जो जैसे आर्मी के लोग करते हैं ना, वैसा वाला मत करना। बट मैं फिर से कह रहा हूँ कि वर्कआउट बहुत जरूरी है अगर तुम टीनेजर हो। अगर तुम 13 साल की उम्र से पुशअप मारना शुरू करते हो और पुलअप मारना शुरू करते हो और तुम हफ्ते में सिर्फ 3 दिन मार रहे हो, तो 13 से लेकर 18 साल की उम्र तक तुम्हारी लैट्स इतने वाइड हो चुके होंगे और तुम्हारी चेस्ट इतनी ज्यादा बाहर को आ चुकी है क्योंकि तुम में बहुत ज्यादा बॉडी वेट स्ट्रेंथ आ चुकी होगी। और अगर तुम ढंग से करोगे तुम न्यू स्किल्स में अनलॉक कर सकते हो। हैंडस्टैंड पुशअप, मे बी ब्रिजेस और जो ह्यूमन फ्लैग वगैरह होता है वो सब चीजें करने लग पड़ो। एंड कितने लोग हैं जो 18-19 साल के हैं और ये सब कर रहे हैं? नहीं है। तो प्लीज मेक श्योर तुम वर्कआउट कर रहे हो। तुम ना ही ज्यादा बेटर दिखते हो, बट तुम बाकी लोगों से 19-20 साल की उम्र में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो जाओगे। तो तुम्हारी क्लास में बहुत ही कम बच्चे होंगे यार, होगा ही नहीं कोई भी जो वर्कआउट करता है। अगर तुम्हारे स्कूल में 3-3 सेक्शन है तो मैं तुम्हें प्रॉमिस के साथ बता सकता हूँ तुम्हारी 7th क्लास की तीनों सेक्शन में मुश्किल से 2 बंदे होंगे जो एक्चुअली में वर्कआउट करते हैं। एंड 2 भी रेयर केसेस में, एक्चुअली में कोई भी नहीं होने वाला है। अब इमेजिन तुम 7th क्लास में वर्कआउट करना शुरू कर देते हो तो भाई तुम तो क्लास के चैट बन जाओगे तीनों सेक्शन में। इमेजिन डूइंग दैट, जीरो कंपटीशन, सबको हरा दोगे, सबको पेल दोगे। इमेजिन तुम अपने स्कूल के दोस्तों के साथ कॉलेज में घुसते हो, एक डिफरेंट टाइप की रिस्पेक्ट मिलेगी जब तुम अपने ग्रुप के सबसे ज़्यादा जैक्ट बंदे होगे, सबसे ज़्यादा मसल वाले बंदे होगे। इसीलिए स्टार्ट वर्किंग आउट राइट नाउ। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा स्किल पर फोकस करो। एंड मैं यहाँ पर फिजिकल स्किल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ डिजिटल स्किल्स की। अब एज आ चुकी है डिजिटल स्किल्स की। आज के टाइम पर अगर तुम्हें डिसेंट सी एडिटिंग आती है तुम आराम से मंथ का 500-600 रुपया तो मिनिमम कमा ही लोगे शॉर्ट्स वगैरह एडिट करके लोगों के लिए। देयर इज अ गाय इन माय सर्वर जो कि मेरा पूरा डिस्कॉर्ड सर्वर मैनेज करता है क्योंकि ही हैज़ दैट स्किल। मेरे को तो कुछ पता नहीं लगता है डिस्कॉर्ड में होता क्या है, कहाँ पर सर्वर सेटिंग होती है, कहाँ पर क्या होता है। वो बंदा पूरा सर्वर ही डिजाइन कर देता है। एंड ट्रस्ट में डिस्कॉर्ड सर्वर को डिजाइन करना बहुत मुश्किल काम है, ऑलमोस्ट एक वेबसाइट बनाने के लेवल का। कैन यू डू दैट? नहीं। अब क्योंकि वो डिजाइन कर चुका है मेरा सर्वर तो उसको मेरे से पैसे भी मिले, और अब क्योंकि उसने डिजाइन किया है तो अब वही मेरे साथ टीम का मेंबर बन के रहेगा फ्यूचर तक, जब तक वो डिस्कॉर्ड सर्वर रहने वाला है। क्योंकि अब मैं किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। इमेजिन तुम उसकी जगह होते। अभी मैं तुम्हें बोलूँ कि ब्रदर आओ डिस्कॉर्ड सर्वर मैनेज करो और क्रिएट करो और उसको डिजाइन करो, प्रोफेशनल बनाओ, क्या तुम बना सकते हो? नहीं। और यहाँ पर तो मैं एग्जांपल डिस्कॉर्ड सर्वर का दे रहा हूँ। क्या तुम शॉर्ट्स एडिट कर सकते हो? वो नहीं कि 60 सेकंड की क्लिप जोड़ दी, नो नो नो, प्रोफेशनल वाली शॉर्ट जहाँ पर ट्रांजिशन आ रही, बूम 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 आवाज भी आ रहा। क्या तुम वीडियो एडिट कर सकते हो? जैसे ये वाली वीडियो एडिट की है तनुज धीमान ने,
जो कि एक एक्सीलेंट ब्लॉगर है, वन ऑफ द बेस्ट हिमाचल का ब्लॉगर एंड वन ऑफ द मोस्ट स्किल्ड एडिटर आई हैव एवर सीन। एंड ना ही वो सिर्फ एडिटिंग के स्किल और ट्रांजिशन डालने के मामले में, बट एडिटिंग के पीछे एक साइकोलॉजी होती है। दिस मैन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम केसी नाइस्टैट एंड वही एडिटिंग स्टाइल झलकता है वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो की एडिटिंग पसंद आएगी तो आप यार उसका चैनल भी चेकआउट करना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्या तुम मेरे लिए वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर कर सकते होते तो अभी तुम मोस्ट प्रोबेबली मेरे साथ काम कर रहे थे chatdeck.com पर। क्या तुम मेरे लिए थंबनेल्स बना सकते हो? एक्सीलेंट। नहीं, पर लेकिन जो बना सकता है उसने एटलीस्ट मेरी जेब से आज दिन तक 300 रुपये तो निकाल ही लिए हैं। यहाँ पर ध्यान दो, मैं कह रहा हूँ निकाल लिए हैं, क्योंकि डू यू नो द ट्रुथ, अगर तुम्हें नौकरी के सिवा और किसी भी चीज़ में पैसा कमाना है ना, तो तुम्हें पैसा निकालना पड़ेगा क्लाइंट के जेब से, और पैसा निकालने के लिए तुम्हें बदले में कुछ देना पड़ेगा। तो क्या तुम मेरी जेब से पैसा निकाल सकते हो मुझे कुछ सर्विस देकर, कुछ ऐसा कर मेरे लिए जिससे मैं पैसा पकड़ा दूँ? अगर तुम्हें लगता है निकाल सकते हो तो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। वहाँ पर थंबनेल कॉम्पिटिशन होते हैं, मैं वहाँ पर एडिटिंग जॉब्स के लिए भी हायर करता रहता हूँ बंदे। किसी को हायर करवाना हो तो मैं वहाँ पर भी तुम्हें कॉन्टैक्ट करवा सकता हूँ। एंड मैंने 2-3 बंदों को 500-600 रुपया पर वीडियो की जॉब भी दिलवा दी है इनडायरेक्टली। तो तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तुम्हें अब एहसास हो रहा है, ओ शिट, मुझे तो फ्री फायर खेलने के सिवा और कोई स्किल ही नहीं आता। कौन है वो फ्री फायर में? सुपर आलोक या डीजे आलोक, कुछ ऐसा। मेरे को तो उसकी स्किन लेने के सिवा और कुछ आता ही नहीं। तो इट्स ओवर फॉर यू, खत्म है सब। तुम्हें स्किल आने चाहिए। क्या तुम मोबाइल में काइन मास्टर और पावर डायरेक्टर जैसे ऐप्स पे प्रोफेशनल एडिटिंग कर सकते हो? अगर कर सकते तो ट्रस्ट मी, अभी तुम 13-14 साल के हो ना, वो छोटी सी चीज़ लग रही है। जैसे जैसे समय बीतेगा ना, तुम वही काइन मास्टर वाले स्किल को अपने फिल्मोरा पे यूज़ करोगे, एंड फिल्मोरा से तुम आफ्टर इफेक्ट्स में, एंड तुम मे बी फ्यूचर में किसी बड़े डायरेक्टर के साथ एडिटिंग की जॉब कर रहे हो, मेरी वेबसाइट डेवलपमेंट की। यू नेवर नो। इसलिए डिजिटल एक स्किल तो आना चाहिए, कम से कम एक। एंड ज़्यादा बेटर तो मैं कहूँगा तुम्हें बहुत सारे स्किल्स की नॉलेज होनी चाहिए। सो डू यू हैव द नॉलेज ऑफ द स्किल्स? आई डोंट थिंक सो। अगर नहीं है तो प्लीज़ उसको हासिल करो। यूट्यूब में लिमिटेड रिसोर्सेज मिल जाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ 1-to-1 डिस्कॉर्ड पर कॉल करने के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मिलेगा, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टू सीट एवरीवन, जागते रहो।